हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। और आपको पता है पेपर सॉल्व कराने का बस इतना सा रीज़न है कि आप एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन रखें। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछा, इनकरेक्टली स्पेल पूछा है। तो अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशनल, रीइंफोर्समेंट, एट्रीब्यूट, इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है? तो इफ यू विल सी हेयर इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में डबल टी की जरूरत होती है, डबल TRIBUTES। ओके, चलिए अगला देखिए क्या है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा समय लगता है ना। हम आपको बता रहे हैं कि पहले पूछा क्या है फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बट व्हाट यू विल डू, आपने देखा अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा है, इसको पढ़ा बस तुरंत। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में वो पूछना क्या चाहता है। हमने देखा ऑप्शन, हमें ये ऑप्शन से ये पता हो जाना चाहिए कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ रहा है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पूछ क्या रहा है, देखिए इतने सारी चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब पढ़ेंगे, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। बस आपने ये देखा फियरफुल ऑफ हाइट्स। आपने देखा कि कोई पर्सन है जिसे हाइट से डर लगता है, और आपको पता है अगर हाइट से डर लगता है तो एक्रोफोबिया होता है। हाइट से डर का मतलब एक्रोफोबिया होता है। देखिए आप अगर 1 सेकंड भी अपना बचा लेते हैं तो इसका मतलब कि आप इस टाइम को कहीं ना कहीं और लगा करके अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है ना। इंग्लिश और जीएस सब्जेक्ट होता ही है कि आप उसमें अपना टाइम बचा सकें। तो देखिए करना क्या है, आपने देखा ये ऑप्शन देखने से ही पता चल गया कि ये वन वर्ड पूछ रहा है ना। फोबिया 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 फोबिया, इतनी हम प्रैक्टिस करते हैं, इतनी चीज़ें हम पढ़ते हैं इतनी बार कि हमें पहले ही बार में एक समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में ये पूछना क्या चाहता है। तो इसने फोबिया देखा यानी हमें पता चल गया कि ये वन वर्ड है। और फियरफुल ऑफ हाइट्स यानी ऊंचाई से डरा, जो व्यक्ति ऊंचाई से डरता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं। तो हमने देखा क्लस्टर फोबिया, देखिए बता देते हैं आपको। हिलियोफोबिया मीन्स होता है लाइट से डर, सोशियोफोबिया मीन्स होता है समाज से डर। जैसे कभी कभी होता है ना, भीड़ भाड़ में जाने से कुछ लोगों को डर लगता है, रास्ते में निकलने से कुछ लोगों को डर लगता है, तो ये होता है सोशियोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया छोटी जगह से डर, है ना, जैसे पतली गली वगैरह हो तो उसमें जाने से कुछ लोग डरते हैं तो उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। आइए आपको एंटोनिम बताना है। बारबटी, बारबटी मीन्स होता है क्रूअल, है ना, निर्दयी। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंपैशन यानी दया, है ना। ये सब में तो 1 सेकंड का टाइम लगना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इतनी बार इसकी प्रैक्टिस करनी है कि चीज़ें इतनी स्मूथ हो जाएं कि आपकी आंखों से बच के जाने ही ना पाए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। सिलेक्ट द ऑप्शन, वॉइस पूछा है, आपको एक्टिव दिया है, पैसिव पूछा है। तो आपने देखा जिसमें बिल भी नहीं है वो तो पहले ही कट गया, जिसमें बिल भी नहीं है वो तो पहले ही कट गया। अब आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें भी है बिल भी, इसमें भी है बिल भी। तो हमने देखा कि हमारा जो ऑप्शन है यानी जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, अभी तक तो यहाँ ये विनर ऑब्जेक्ट है, लेकिन यही विनर यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये टुमारो पहले नहीं आएगा, टुमारो बाद में आएगा, है ना। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है तो ये बाद में आएगा। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन इडम्स। इडम्स की मीनिंग पूछा है, आपसे कह रहा है कि टर्न अ डीफ ईयर, मतलब कि अपने कान बंद कर लेना। सामने क्या हो रहा है, कौन परेशान है, कौन बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपने कान बंद कर लिए हैं। अगर आपने अपने कान बंद कर लिए हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपने अपने कान बंद कर लिए हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप डिसग्रेस्ड हैं, है ना। आप एकदम मतलब दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं। चलिए
अगला क्या है? अगला है आपका अंडरलाइन सेंटेंस है, उसको क्या करना है? अंडर सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, इसको सही करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे शुरू होगा। देखिए, पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री। इजी विक्ट्री यानी पर्पस बता रहा है ना। इफ यू विल रीड दिस लाइन तो क्या, द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट अ ब्लोइंग फ्रेंडली पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री इन T20। तो जो भी बातें यहाँ पे चल रही हैं, ये एक उद्देश्य से चल रही हैं कि हमें T20 में आसानी से विक्ट्री मिल जाए। तो जब भी हम कभी पर्पस की बात करते हैं ना, जब भी हम कभी पर्पस की बात करते हैं तो हम ऑन नहीं लगाते, फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। अगला क्या है? अगेन पैसिवाइज है, डोंट लेट। अच्छा देखिए, ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है आपको। हाँ, बताइए क्या हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है तो बताइए क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये जो हैव बीन है कट जाएगा, टू है कट जाएगा, एवर बी फूल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? डू नॉट बी फूल बाई। तो यहाँ पे तो क्या है? B1 है, और हमें पता है कि हमेशा पैसिव में तो हम V3 लेते हैं, है ना। पैसिव में हम हमेशा V3 लेते हैं, तो यहाँ पे तो B1 है, तो यहाँ पे ही है V3। यही किया, आगे बढ़े। अगला देखिए, बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है, कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसा व्यक्ति जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई चीज़ें जिसमें करेक्शन नहीं कर सकते, तो वो क्या है? इनकरेजेबल। इनकरेजेबल मतलब जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। इन एलिजिबल जिसे पढ़ाया नहीं जा सकता। इनक्रेडिबल जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं, इन एलिजिबल यानी अयोग्य। इन एलिजिबल ये होता है जिसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ये होता है अयोग्य। ओके, अगला देखिए। एंटोनिम पूछा है एपिटोम का। एपिटोम मीन्स होता है प्रतीक, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बताइए, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपेंशन। ठीक है, एंटोनिम इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। बाकी अगला देखिए क्या कह रहा है। कॉमन एरर पूछा है, मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट, है ना। तो आपने देखा मिस्टर सूर्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैव क्या कर रहा है भाई? ठीक, आपने देखा मिस्टर सूर्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां पे हैव क्या कर रहा है? तो किस ऑप्शन में गलती है? इस ऑप्शन में। चलिए अगला देखिए क्या है। अगला है, ये भी वन वर्ड ही है ना। अ रिटन सेगमेंट मेड अंडर ओथ। रिटन में अगर आपको ओथ मतलब किसी चीज की जिम्मेदारी अगर देनी हो, तो आप कहिए रिटन में लिख के दो, है ना। जो रिटन में लिख के देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एफिडेविट कहते हैं। आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपने स्कूल में एफिडेविट दिया है ना। किसी जैसे हम लोग आय जात निवास बनवाते हैं, तो उसमें भी एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है, यानी रिटन स्टेटमेंट जो दिया जाता है उसको एफिडेविट कहते हैं। ये आपका जंबल है, इसको आपको बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो बताइए भाई, कौन सा सही होगा? सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, है ना। हमारे सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? तो हमने सबसे पहले देखा द बॉडी, यानी सी से शुरुआत हो सकती है, बिकॉज दिस इज द नाउन। लेकिन आगे भी आपको देखना है ना। आगे आपने देखा सी से शुरुआत है, डी क्लाउड द ब्रेन, यानी इसके आगे जो है
ये यहाँ पे खत्म हो सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ये हो सकता है। देखिए, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। कोई जादू टोना काम नहीं करेगा, तो बस क्या करना है आपको, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। एक पॉसिबल वे हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, शुरुआत इससे हो सकती है क्योंकि अक्सर शुरुआत नाउन से होती है। शुरुआत इससे हो सकती है क्यों? क्योंकि अक्सर शुरुआत नाउन से होती है, नाउन से। ओके, नाउन से, करेक्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, योर यूथ, बी से नहीं शुरुआत होगा, बी से है भी नहीं। टी से नहीं शुरुआत होगा, यानी ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा ए और सी। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ए से शुरुआत तो नहीं हो सकती? ए तो आईएनजी है, ए तो वर्ब में आईएनजी, ए से तो कभी शुरुआत नहीं हो सकती, तो सी शुरुआत होगी। लेकिन गलत है, ये ए से शुरुआत हो सकती है क्योंकि ये वर्ब नहीं है, ये जीरेंड की तरह काम कर रहा है ना, ये जीरेंड की तरह काम कर रहा है। एंड इफ यू विल सी द लाइंस, तो आप देखिए कि स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट, है ना। आजकल के जो यूथ हैं उनमें एक स्टंट है स्मोकिंग का, और वो क्या कर रहे हैं, द बॉडी एंड क्लाउड्स ब्रेन, और वो बॉडी और जो है दिमाग को, शरीर को, मतलब क्या कर रहे हैं, क्लाउड्स कर रहे हैं, एकदम गंदा कर रहे हैं, है ना। शरीर को जैसे धुएं भर जाते हैं ना शरीर के अंदर, तो उसी तरीके से क्लाउड्स द ब्रेन, और ये जो है ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं, यानी शुरुआत हमारी ऐसे हो गई। आजकल के यूथ स्टंट्स में सिगरेट पी के धुआं उड़ाते हैं, और उन्हें खुद को वो इस तरीके से प्रेजेंट करने में वो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। वो अक्षय कुमार की ऐड नहीं देखें, उन्हें दिखाइए आप, जो इस तरीके से पी के सिगरेट कंज्यूम करके उसको धुएं उड़ाता फिरे, तो उसको अक्षय कुमार का एड्स जरूर दिखाइए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सत्या इज ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड हु हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। इसमें पूछा क्या भाई? अच्छा, इसमें पूछा है इफ नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो इसका सब्स्टिट्यूट पूछा है, गिवन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन, लेकिन सर अंडरलाइन करना ही भूल गए हैं, तो यानी ये जो हेल्प्ड होता है ना, ये इसी का पूछ रहा है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ग्रेटफुल, थैंकफुल और ग्रेटफुल, तो देखिए ये पूछ रहा है कि अगर कोई किसी की हेल्प करता है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम थैंक नहीं करते ना। और ये ग्रेटफुल की स्पेलिंग गलत है, ग्रेटफुल की स्पेलिंग ये वाली होती है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल है। ठीक है, चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, द होमोफोन्स ऑफ द देयर वर्ड, देयर वर्ड का होमोफोन्स, होमोफोन्स मतलब एकदम सिमिलर, जो टोन है उसकी सिमिलर हो लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो। तो यहाँ और यहाँ ये दोनों मीनिंग एक दूसरे के चेंज है, लेकिन साउंड लगभग सेम है। इडियम्स पूछा है, अब बैड पैच, बैड पैच मतलब कठिनाई भरा दिन, है ना, कठिनाई भरा दिन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डेंजरस रोड टू वॉक, अ पर्सन हु टेक्स डिफिकल्ट पाथ, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला बताइए क्या हो जाएगा। एंटोनिम पूछा है लार्ज का टीनी, मैंने ये भी कोई क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए क्या पूछा है, ग्रामर एरर पूछा है भाई, बताइए ग्रामर एरर क्या हो जाएगा। अच्छा, आप कभी भी ऐसा बीन के साथ ऐसा आईएनजी पढ़े हैं? हाँ, कभी भी ऐसा है? कभी नहीं है ना।
बिल आईएनजी वर्ब के आईएनजी के ये तो इंग्लिश की ब्यूटी है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश. तो ये क्या है? ये तो इंग्लिश की ब्यूटी है कि आप जब देखेंगे विल, थोड़ा सा बड़ा, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ना. तो जब भी आप देखेंगे विल जो होता है प्लस बी ना, बी, बिल प्लस बी, या तो ये आईएनजी लेता है या फिर ये V3 लेता है. आईएनजी कब लेता है? इन एक्टिव वॉइस, और पैसिव में आपका V3 ले लेता है. तो विल बीन वॉकिंग, ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ना, ऐसा तो कोई भी स्ट्रक्चर ही नहीं है. ये स्ट्रक्चर पूरे ग्रामर में एग्जिस्ट ही नहीं करता. यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये ब्यूटी है इंग्लिश की भाई. इसको आपको कुछ देखना ही नहीं है. विल प्लस बी, आईएनजी अगर है वर्ब में तो हम ये देखेंगे है कि नहीं. अगर ये नहीं है तो मतलब कि आईएनजी कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं. ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक ना. चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा. माय गॉड. अब अगला क्या है? एम्बिगस. एम्बिगस का एंटोनिम्स पूछा. एम्बिगस मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट, है ना. वैग्यू मीन्स भी अस्पष्ट, पजलिंग मीन्स भी अस्पष्ट, डेब्यूज मीन्स भी अस्पष्ट, सर्टेन मीन्स अस्पष्ट. ठीक. अगला क्या आपसे पूछा है? मिसस्पेल्ड पूछा है ना. ये सब आपके लेटर हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें मिसस्पेल्ड है. तो आप बताइए. ये प्रिविलेज की जगह पी की ई की जगह ए हो जाएगा, है ना. अगला देखिए क्या है. एंटोनिम पूछा है और बोल्ड में था, वो लेटर ही नहीं है ना. तो ये किसका एंटोनिम्स पूछ लिया है? नेवर हेल्ड अ बेनेवलेंस. एंटोनिम्स पूछा है. रैंकर, रिवी, मेलेवलेंस, बेनेवलेंस. किसका एंटोनिम्स पूछ लिया भाई? हमको लगता है कि ये जो है नेवर हेल्ड, इसका एंटोनिम्स पूछा है क्या, है ना. ग्रेजुएट मतलब जो नफरत करने वाला, और बेनेवलेंस मीन्स होता है दयालु. ठीक ना. ये यहाँ पे बोल्ड मतलब लिखा हुआ है कि बोल्ड किया हुआ है, लेकिन क्या बताएं वो सब. तो भाई देखिए चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई हैं. क्लोज टेस्ट हम लोग एक क्लोज टेस्ट की सीरीज़ में करते हैं. उसको आपका वीडियो आपको उसकी अलग से मिल जाएगी. इसका जो अगला पार्ट है, इसके 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका वीडियो आपको नेक्स्ट क्लोज टेस्ट की सीरीज़ में मिलेगा. आपको करना क्या है? आपको चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन प्रेस करके रखना है, जिससे हम आपको चीज़ों को और अच्छे से समझा सकें और आप चीज़ों को समझ सकें. ठीक है. चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक. और आप जुड़े रहें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, एक कमेंट ज़रूर करें.
आपके कमेंट हमारे मोटिवेशन होते हैं। योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन, ये तो है ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक।